हम आवत हैं कच्छ में, था तुम सो होए मिलाप। आप भी आ जाओ कच्छ में, वहाँ मुलाकात हो जाएगी हमारी। वहाँ से आवण का इलाज की जो आप। जैसे भी आप नाव में बैठ के कच्छ आइए, हम जाएंगे कच्छ में, होए बिहारी जी सो मिलाप। ठंडे में सुंदर साहब को कहा भाई अब हमने कच्छ जाना है, और उधर से हमारे गुरु महाराज आ रहे हैं। श्री जी साहब जी चले ठट्ठे से, नलिए आए पहुंचे। अब ठट्ठे से जैसे नलिए आते हैं तो क्या हुआ? धारे ने ये बात सुनी हती, आए पहुंचा धाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अब ध्यान से सुनिए, धारा भाई शूद्र जाति का है। वो अपनी कहानी बताने लगा श्री जी साहब को कि मैं खंबालिए रहता था श्री जी साहब, और सूरजी भाई वहां से मस्कत बंदरगाह से, आवासी बंदरगाह से आपकी चर्चा सुन के आए, और उनको चर्चा का इतना असर हुआ, आपने कहा बैठक बंद नहीं करनी चाहिए सुंदर साहब के बीच में, क्योंकि हम परम धाम में गड़म की कलियों की तरह बैठे हैं, और राजी महाराज का आदेश था सुंदर साहब से मिलते रहोगे, बैठक करते रहोगे तो मन की मलिनता धुलती रहेगी, सत्संग बिन विवेक न होई, अगर सत्संग ही नहीं करोगे तो माया ऊपर भारी होती रहेगी। तो इसलिए सूरजी भाई ने मेरे को जो है चर्चा करने के लिए बिठा दिया, और फिर धाम धनी की मेरे ऊपर कृपा होने लगी। खंबालिये में मेरा घर भी था और हम वहीं के रहने वाले थे। अब जब मेरे से चर्चा होने लगी तो आड़ी का लीला शुरू हो गई, राज्य महाराज ने मेहर करी, तो फिर क्या हुआ? मोको आवे ताए आवे से, दिन में होए दीदार। आवेश हो गया और मैं चितवन करने लगा, तो मेरे को धाम धनी ने साक्षात करा दिया मूल मिलावे का। तब साथ सब मिलके लगे पूजने मोको, क्योंकि चर्चा ऐसी मीठी लगने लगी सबको, तो सब मेरे की गद्दी बिठा के मेरे को बिठाने लगे, नहीं भाई आप चर्चा करते हो तो मेरी सेवा करने लगे। जहाँ कृपा होवे श्री राज की, तहाँ साथ सब पूजे। शेख जी साहब ने कहा जब धामधनी कृपा कर दे, अब धामधनी की तो रीस नहीं है, कोई ये कहे कि प्राणनाथ जी मेरे ऊपर कृपा कर दे, तो उसके लिए चौपाई लिख दी है, काहू बदले ना पाइए कोई दौड़त मुझ देखत, पर रास ना आया काहू को जोड़ो धनी ना बख्शत। शेख जी साहब ने कहा प्राणनाथ जी ये मूल मिलावे से आवाज लगा के कह रहे हैं कोई रीस ना करे कि भी मेरे ऊपर राज्य महाराज क्यों नहीं कृपा करे, ये धनी की मौज है, वो किसके अंदर बैठक लगा ले। अगर तुम्हारे ऊपर मेहर करी, तुम शूद्र जाति की हो लेकिन आत्म तो परम धाम की हो, तुम्हारे मुख से वाणी चर्चा हो रही, सुंदर साहब तुम्हारे ऊपर सेवा कर रहे हैं, तो क्या हो गया? ये बात सुनी बिहारी जी अखरास लगी मन। लेकिन आप तो ऐसा कह रहे हो, लेकिन बिहारी जी को ये बात पसंद नहीं आई, वो कहने लगे ये कोई थोड़ी बात है, चलो महाराज ठाकुर को तो हम टॉलरेट कर ले किसी तरह से अपने मन को मार के, क्योंकि वो चाहते हैं मैं धामधनी हूँ, मेरे अलावा कोई तारतम ना देवे, लेकिन चलो किसी तरह से मैं टॉलरेट कर लूं मैं, और उसके अलावा ये थोड़ी है जो उठेगा वो तारतम देना शुरू कर दे, उसकी हिम्मत कैसे होगी सबको तारतम दे के, और खुद धामधनी बन के बैठ गया, मेरी गद्दी छीनना चाहता है। उन्होंने ऐसे ऐसे शब्द कहे हैं, ये कौन बता रहे? धारा भाई अपनी बीती हुई बातें श्री जी साहब को नलिये के अंदर बता रहे हैं। तब बुलाया नाग जी को, कहा बिहारी जी ईत। अब बिहारी जी ने क्या करा, नाग जी भाई जो उनके पिए थे बुलाया, अरे हमारी दादी को खतरा बढ़ना शुरू हो गया, शुरुआत होगी पहले से ही, ऐसा कांटों भरा पेड़ तो उसको जड़ से उखाड़ के फेंक देना चाहिए, नहीं तो बढ़ गया तो ज्यादा दुख देगा। तो वो नाग जी कहने लगे अरे आप परेशान तो होते हो, एक चिट्ठी लिखो नीचे साइन करो अपने, सूरजी भाई के घर हो रहा है ना, पहले लेकिन पॉलिटिक्स खेलो, धर्म के अंदर कभी भी पॉलिटिक्स नहीं खेलनी चाहिए, लेकिन बिहारी जी पॉलिटिक्स के अलावा कोई उनको काम नहीं है। वो कहने लगे नाग जी उनको समझाते हैं ऐसे करो, पहले उनको बुला लो, प्यार से पूछना, अरे बड़े खुश होकर पूछना, अरे सूरजी भाई सुना है तुम्हारे घर धामधनी की बहुत मेहर हो रही है, बहुत कृपा बरस रही है, बहुत अच्छी चर्चा हो रही है, लेकिन ये अपना मूड ठीक करके बोलना, हर टाइम मत्थे पे त्रेवड़ियां चढ़ा के मत बोलना, क्यों पॉलिटिक्स खेलनी है ना, पहले ऊपर से हंसी का भाव दिखाना, फिर वो जब अच्छी तरह अपने मन की बात बता देगा फिर उसके गर्दन में रोड़ देना, तुम्हें पता लग जाएगा फिर वो कहाँ जाएंगे। इस तरह से हमने कांटे का जो है उसको जड़ से उखाड़ना है। बिहारी जी खंडनी करी
तुमको माया लागी जोर। अब सूरजी भाई आ गए, वो डर तो रहे थे बीच में कि भी गड़बड़ कुछ ना कुछ है। अब जैसे आए तो बिहारी जी ने वही किया, बड़े प्यार से उनकी सेवा सुवा करी, खाना वाना खिलाया, बैठाया। अरे बड़ी खुशी की बात है, धर्म का प्रचार कर रहे हो तुम्हारे घर में। वो भी बड़ा खुश हो गया, अरे मैं तो कुछ सोच रहा था, यहाँ तो उल्टी बात है। उसने सारी की सारी बात उनके आगे उड़ेल दी। और अब बिहारी जी क्या कहते हैं, ध्यान से सारा पढ़ो जरा। तब बिहारी जी खंडनी करी, तुमको माया लागी जोर। अरे तुम्हें माया लग गई, तुम्हारे घर कलयुग आ गया, कलयुग तुम्हारे घर छोड़कर है। कोई धामधनी, मेरे धामधनी हो, अगर मेरे अंदर से कृपा जाती तो मुझे पता ना लगता। कृपा किसके अंदर काम कर रही है? तुम्हारे अंदर अजाजील काम कर रहा है, तुम्हारे अंदर कलयुग काम कर रहा है। तुम्हारे घर मिने किया कल जुगे शोर। तुम्हारे घर कलयुग ने शोर किया है। धारे को तुम्हें काट दे हो, रहे ना साथ मिने। धारे भाई को आज ही वहां से निकाल दो, उसको शहर से भी निकाल दो। उसका मकान है वो भी नहीं छोड़ना, शहर से निकालना है, मकान से भी निकाल दो, सारा उसका सामान फेंक दो बाहर निकाल के। वो हमारे तुम्हारे नाता रहे ना धाम। अगर तुमने ऐसा ना किया तो तुम्हारा हमारा भी नाता खत्म हो जाएगा। ये रद बदल करके फिर आया सूरजी खंभालिए। फिर सूरजी अब बेचारा क्या करे, धामधनी का हुक्म हो गया। अब आकर के उसने आकर के सब सुंदर साथ को कहा, ऐसे ऐसे धामधनी का हुक्म हुआ है और धारा भाई और पूरे परिवार, इनकी बहन और इनकी पत्नी, सबको यहाँ से धर्म से क्या शहर से निकालने का हुक्म है। बहनी भाई जो थी साथ में अर्ज करी साथ आगे सब। उनकी पत्नी और वो दोनों खड़ी हो गई, बहनें कह लगी चलो ये तो चर्चा सुना रहे थे, हम दोनों का क्या कसूर है। सूरजी भाई ने कहा भाई आप ऐसे करो, जाओ धामधनी के पास। और वो अपने कबीले को लेके नौतनपुरी गए धारा भाई, और वहां जाकर 3 व्रत किए, दिन रात रो रो के अर्जियां करी। लेकिन मक्के का काला पत्थर वाणी के अंदर बिहारी जी को कहा गया, वो टस से मस नहीं हुए, कहा निकल जा यहाँ से, मैं तेरे को परम धाम से निकाल दिया। मैंने ध्यान लगाया तेरी आत्मा परम धाम में नहीं, तो हमारे निजनाथ संप्रदाय में नहीं है, तेरा हमारा कोई भी नाता नहीं है। रोए धोए पीछा फिरा, आज मोहे बरस भया एक। क्या कह रही है, रोए धोए पीछे फिरा, 1 साल हो गया मेरे को रोते रोते, और मैं बहुत दुखी हो गया। विनती में बहुत करी, कई किए उपाय अनेक। कितने उपाय कर लिए, सुंदर सा से अपील करवा ली। अब इधर तो धारा भाई रो रहा और उधर श्री जी साहब रो रहे हैं, क्योंकि श्री जी साहब हमें ऐसे मिले हैं, एक तो मारू का जीव है, दूसरा उन्होंने ब्याह कर करके इतना कर करके किसी भी सुंदर साहब के आंसू नहीं देख सकते। श्री जी साहब इतना नरम दिल हमें श्री जी साहब मिले, जहां जहां रहने हमें सिखा रहे हैं सुंदर साहब जी कि जो दुख हमें मेरे सैयन को तो आड़ा देऊं मैं अपना अंग। किसी भी सुंदर साथ को दुख आ जाए, कुछ चल रहा है, हम क्या करेंगे, अपना चलते जाएंगे, पूछेंगे नहीं क्या बात है, कोई तकलीफ है। हम अपने परिवार में ही 4 जनों के साथ खुश रहना चाहते हैं। अगर हम सुंदर साथ के साथ प्रेम करें तो वो भी हमें इतनी चर्चा वाणी सुनने के बाद भी समझ नहीं आती कि इंद्रावती ने अपनी रहनी किस तरह से करी। राज्य ने ऐसे कह दिया, इंद्रावती के में अंगे संग इंद्रावती मेरा मांग, जो सौंपे इंद्रावती ताई प्रेमे रमाड़ू रंग। सुख देव सुख लेव सुखे में कौन सा, इंद्रावती को खाली उपमा मैं दई अपने आप। को इंद्रावती मत समझो, मैं खुद हूँ धामधनी, उसके अंदर विराजमान होकर सारा काम कर रहा हूँ। अब ये जैसे उन्होंने सुना, शिवजी साहब के आंसू नहीं रुक रहे और इतना रोए वो भी दाराबाई के साथ, कहने लगे तू सबर कर, मैं तेरे साथ हूँ हमेशा, जैसे भी होगा मैं तेरी प्रणाम जो है बिहारी जी के चरणों में कराऊंगा। मैंने ऐसे काम किए जिससे धामधनी बड़े प्रसन्न हो जाएंगे मेरे ऊपर। ये कौन कह रहे हैं, शिवजी साहब दाराबाई को दिलासा दे रहे हैं, मेहरबान होवे मुझ पर ये काम करे ऐसे मैंने काम किया है, वो मेरे पे मेहरबान हो जाएंगे। पहले बिहारी जी का कागज ताको दिया जवाब, पहले जो श्री जी साहब ने चिट्ठी लिख के श्यामल दास को भेजा था, अब उसमें श्री जी साहब तो अपने उनको तो विराग चढ़ा हुआ है,
धाम धनी का विराम लेते हैं, सुंदर साथ अकेले भी बैठ के अपना ध्यान राज्य से बातें करते हैं। अब वो जल्दी जल्दी ये लिखना भूल गए, जगह जगह से मेरे को सोना मिला है, चांदी मिला है, बिस्तर मिले हैं, कपड़े हैं, इतना कुछ है, ये लाइन लिखना भूल गए थे। तो अब क्या हुआ, उन्होंने क्या लिखा, बिहारी जी ने ध्यान देकर सुनिए। हम तो कबू ना वही तुम जाए तो कहो सिताब। चिट्ठी वापस कर दी। वो उसको तो पावा है, उसको दर दर की रोटी खाने के चस्के पड़ गए। हमें धाम नहीं, हम अपना घर बार छोड़ के नहीं जा सकते। कुआं प्यासे के पास जाते हैं, प्यासे कुएं के पास जाता है, जब वो दर दर के ठोकरे खाता है, वो भिखारियों की तरह घूमता है। तो आप कह दो मैं आने वाला नहीं हूं, नहीं हूं, नहीं हूं। चिट्ठी में साफ मना करके वापस चिट्ठी कर दी। तब फिर विश्वनाथ को पठाया नए नगर। ओहो, जब श्री जी साहब ने चिट्ठी पढ़ी, कहते बहुत भारी गलती हो गई। दोबारा चिट्ठी लिखी, हे मेरे धाम धनी, आपको पता मैं कहां कहां गया, ठट्ठे में 1000 से ज्यादा लोग जा गए, और उसके बाद मस्कत बंदरगाह, आवासी बंदरगाह, लोगों ने बहुत सोना, बहुत चांदी, इतने कपड़े, नई नई साड़ियां और इतना आभूषण सब कुछ दिया है, वो मैं आपके चरणों में अर्पण करना चाहता हूं। जब पढ़ा, ओहो, इंद्रावती मेरी धाम धनी अंगना है ना परम धाम की, मेरे बिना रह नहीं सकती, उदास हो गई है। ठीक है, चिट्ठी लिख दी, हम फौरन आ रहे हैं, हम चले आवत हैं, तुम रहना सबको इन पर। मुझे पता है तुम मेरे बिना नहीं रह सकती, परम धाम की मेरी अंगना है, हम फौरन चले आ रहे हैं, और कच्छ में हम मिलते हैं तुम्हें। अब बिहारी जी चले बैठे नाव पर। बिहारी जी उधर से अकेले नहीं आते, क्योंकि धाम धनी है, 5-6 जने उनके साथ उनकी रक्षा के लिए, कुठारी है, भंडारी है, चरण दबाने वाले 2 जने अलग हैं। पूरी 5-6 जनों को लेकर बिहारी जी महाराज धाम के धनी नाव पे बैठ गए। मंडई में जब उतरे, धारा दौड़ा ले खबर। उधर धारा भाई को रात को नींद नहीं, बेचारा दुखी दिन भर रहा कि भी अब जैसे मंडई के अंदर उनकी नाव उतरी, तो फौरन आकर श्री जी साहब को बधाई देता है। गई बधाई आए बिहारी जी ईत। जाके दी बधाई हो, धाम धनी बिहारी जी महाराज आ गए हैं। कदमों बिहारी जी के जाए नमाओ शीस। अब उन्होंने कहा, मांग तू क्या मांगता है, तूने बधाई दी है ना। वाणी के अंदर 80 पुन्नों का किस्सा आता है, वाणी अगर आप पढ़ेंगे 80 पुन्नों का किस्सा आता है। पुन्नू मर गया तो 80 कहती है, एक गांव वालों मेरे को झूठी बधाई देते कि तेरा पुन्नू जिंदा है, मैं करोड़ बार अपना सिर काट के तुम्हारे ऊपर मार देती। इतना दुखी थी, और वो मिट्टी के बना के खिलौने कहती थी, ए सस्सी दिए मूर्ते, पुन्नू दिए मूर्ते, मुंह तो कुछ बोल दे, ए मेरे पुन्नू मुंह से कुछ बोल दे, और अगर तू मुंह से कुछ बोल तो मैं दुखड़े अपने खोल दे, मैं अपने दुखड़ा तेरे को बता दूं कि तेरे बिना मेरा एक एक पल कैसे बीत रहा है। ये सस्सी पुन्नू का किस्सा वाणी के अंदर आता है। अब श्री जी साहब कहते हैं कि हे दारा भाई, मांग तू क्या मांगता है, तूने आज आके मेरे को ये कह दिया धाम धनी की बधाई हो, तू धाम धनी की बधाई के बदले तू जो मांग मैं तेरे को देना चाहता हूँ। दारा भाई कहता, बस मेरी एक ही इच्छा है कि मेरी उनके प्रणाम हो जाए, मेरे को निजानंद संप्रदाय में ले लें, वो को लो साथ में दाखिल करो इस्लाम में, मेरे को निजानंद संप्रदाय के अंदर दाखिल करो। इस समय 7 सूरत से आए थे 8 जने, 8 जने सूरत से यहाँ पर आए थे सदगुरुदेव चंद जी के समय के। सुंदर भाई साथ में, और भाई रतन, सुंदर भाई और रतन भाई, और श्री जी की सोबत में एक भाई कई तेज भाई, जो कि आवासी बंदरगाह की महिला की सबकी सरदार थी, घर बार छोड़ दी और श्री जी की सेवा में आ गई। और रूपा और राधा जो तेज कुमारी जी के साथ हफ्से के अंदर बंद हुई थी, अरबी लोग उनको भी पकड़ लिए गए थे, उनको पूरी पहचान हो गई, तो वो भी इस समय श्री जी साहब के पास आ जाती है सेवा के लिए। आए ठट्ठे से संत श्री राज के नाथा और खेमा, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे ठट्ठे से खेमा भाई और नाथा जोशी, जिसके घर 1 साल रहे थे, ये दोनों जने आते नाव तक छोड़ने आए थे, और फिर कुंडी लगा के आए थे, ताले मार के नहीं आए थे। ये चौपैया रहा, ध्यान से सुनिए सुंदर सा जी, दोनों जने उनको नाव तक छोड़ने आए हैं, और फिर एकदम रोने लगे, बिरा के दोनों को कहने लगे, भाई ये तो हमारी धाम धनी जा रहे हैं और हम घर बैठे रहे। तो फिर वो कहते हम भी आपके साथ चलेंगे। अब श्री जी कहने लगे, अरे
तुम जो हो अपने घर में भी कह के आए हो कि ऐसे घर खुला छोड़ के आ गए हो। तो कहने लगे हम तो महामती गए, पीछे न देखिए, परम धाम हमारा घर है और दूल्हा आप हमारे हो, हम तो ना आपको छोड़ सकते हैं और हमने परम धाम जाना तो दूल्हा के बिना परम धाम में जाके क्या करेंगे, इसलिए हम आपके साथ चलेंगे। नाथा जोशी और विश्वनाथ ये दोनों चले, हमेशा उनके साथ पद्मावतीपुरी तक जाके सेवा करते हैं। ये आए थे पहुंचाने, रहे साथ में जमा, सिर्फ नाव तक छोड़ने आए थे और पूरा साथ इन दोनों ने निभाया है। बिहारी जी का आगा लिया, दोनों दीदार को ले हाल। अब बिहारी जी महाराज धाम के धनी आ रहे हैं, श्री जी साहब सब सुंदर साथ को लेके उनको गाते बजाते बड़े धूमधाम से लेकर आते हैं। और लोहाना जाति का ही वहाँ का सरपंच था, तो वहां पर मंडई के अंदर ही एक पूरी कोठी ले ली और बिहारी जी के लिए अलग व्यवस्था करी और इनके साथ जो सुंदर साथ थे उनको अलग कमरों में ठहराया गया। बिहारी जी की खिदमत सब करने लगे जो साहब ने कहा इनको पूरा धाम धनी मानना है, सबको सिखापन दिया, अगर इनको धाम धनी तुम नहीं मानोगे तो मेरा तुम्हारे से कोई नाता नहीं रहेगा। खासकर रूपा राधा जितनी महिला सुंदर साथ थी उनको समझाने लगे। अपनी जो बीतत श्री जी लगे कहने। अब बिहारी जी महाराज और श्री जी साहब दोनों बैठ गए। अब श्री जी साहब अपनी बीतत सारी बताने लगे, किस तरह से पहले दीप अंदर में जागनी की, उसके बाद मंडई में गए, कपैये में गए, भोजनगर गए और कच्छ गए, ठट्ठे गए, सारी बीतत बताई और इतने इतने सुंदर साथ मिले, सारी बातें बताने लगे। बिहारी जी सारी सुनी, हंसने लगे मिनो मिने। अब ऊपर की हंसी दिखा रहे हैं बिहारी जी महाराज, हंसी दिखाएंगे तो माल मता मिलेगा, वो तो माल मते के लिए इनके पास आए हैं। सब शोक दिल के गए जो देखे माया के दुख। अब माया के सुंदर साधने जब यहाँ पर आए, कान्हा जी के जो दर्शन कर लेता था माया के दुखों को भी भूल जाता था। उत्सव रसोई होने लगी, हुआ अंग उछरंग। उत्सव रसोई होने लगी क्योंकि बिहारी जी को वो धाम धनी मान रहे हैं। श्री जी साहब उनके दिल में बिल्कुल लालसा नहीं, मेरे को कोई सुंदर सा पैसा देवे या मेरा कुछ मैंने अपना मकान बनाना, उनका तो एक ही एम है कि जो भी सुंदर साध है उसको मैंने परम धाम का रास्ता दिखाना है। हम आए थे काम ब्रह्म श्रेष्ठ लेने करना, परम धाम से हमें धनी ने भेजा है तो हमने अपना ये फर्ज पूरा करना है। श्री जी साहब जी की चर्चा होने लगी जोर। अब श्री जी साहब जब चर्चा करने लगे तो बिहारी जी ने अपने पिए नाथ जी को कहा, पहला दिन है, जरा तू जाके देख कितने सुंदर साध हैं और ये कैसी चर्चा करता है। वो कभी भी इनको प्राणनाथ जी श्री जी साहब नहीं कहते थे, महराज करके बुलाते थे। 14 नियम इनके ऊपर लागू थे, अच्छा नहीं खाएगा, जेवर नहीं पहनेगा, घोड़े की सवारी नहीं करेगा, पलंग पे नहीं सोएगा। ये 14 नियम बिहारी जी ने श्री महाराज ठाकुर पे लागू किए थे नौतनपुरी के अंदर। कह लगे ये जो चर्चा करके इतने इतने लोगों को इसने जागने करी है, ये तू इसकी CID का पहले सुन, कल फिर मैं जाऊंगा चर्चा में। अब जब श्री जी साहब चर्चा कर रहे हैं तो वो नाथ जी भाई देख रहे हैं, सारे सुंदर साहब तो रो रहे उनकी चर्चा सुन के और श्री महाराज के भी आंखों में आंसू आ रहे। उसने जाके कहा जी यहाँ तो आप तो सुनाते हो वहाँ चुटकुले और इधर उधर की बातें सुनाते हो, आप चाहे तो सुंदर साहब हंसे आपकी चर्चा सुन के, यहाँ तो उल्टी करना है। यहाँ तो सुनाने वाला भी रो रहा है और सुनने वाले भी रो रहे हैं, दर्द बड़ी चर्चा हो रही है और सारे एक टक इनको देख रहे हैं और बीच में कुछ सो भी नहीं रहा उनकी चर्चा के अंदर। भाव दिखाए वचन कहे, चित माया से देवे मरोर। ऐसी चर्चा करें, भाव दिखाकर ऐसी चर्चा करें जैसे साक्षात परम धाम को इन्होंने यहीं पे प्रकट कर दिया हो। ऐसी वायरत उन्होंने बना रखी है, किसी सुंदर साथ के चेहरे पे शिकन नहीं, सारे प्रेमी सुंदर साथ हैं, एक दूसरे से कोई नफरत भी नहीं कर रहा है। एक ठोरे एकांत में करने लगे मसलत। अब एक ठोर एकांत के अंदर बिहारी जी और श्री जी साहब अकेले बैठ गए और मसलत विचार विमर्श करने लगे। श्री जी साहब कहने लगे आप धाम धनी हो, आपको गद्दी मिली है सतगुरु महाराज की, अब सारी जागनी का दायित्व तो आपके ऊपर है, बताओ हमें प्रचार प्रसार कैसे करना चाहिए, क्योंकि ये हमारा ज्ञान ऐसा है चारों वर्णों के अंदर फैलना चाहिए। बिहारी जी और
श्री जी क्या करना आई शायद। अब आगे चल के हमें जागने का काम कैसे करना चाहिए। पहनाए साथ सबन को काऊ वस्त्र काऊ भूषण। अब श्री जी साहब ने देखा बिहारी जी का मूड ठीक नहीं है और समझ गए जब तक इनको माल मता नहीं दूंगा तो बैठ के बात भी नहीं हो सकती। तो उन्होंने क्या, जितने सुंदर सा बिहारी जी महाराज के साथ आए थे सबको काऊ को भूषण काऊ को वस्त्र सब दे दिए और बाकी जितना सोना चांदी जेवर अच्छी साड़ियां बाईजुराज की थी जो कुछ भी था, क्योंकि अब बाईजुराज को सन्यासिनी की तरह रखा हुआ है। श्री जी साहब ने पहले दिन से ही कह दिया था भाई सेविका के रूप में स्वीकार करूंगा, अगर मंजूर है तो बोलो। तो वो सेविका के रूप में ही इनके साथ चल रही है, सादे वस्त्र पहनकर तेज कुंवरी जी। अब सारा सामान उनके आगे रख दिया, हाथ जोड़ के खड़े हो गए, धामधनी मेरे ऊपर कर्जा है का। कहते कर्जा था तो पहले इसमें से निकाल लेता। कहते जी पैसे का कर्जा नहीं है, ये धारा भाई है बेचारा 1 साल से बड़ा दुखी हो रहा है, परम धाम की आत्म है, ये कर्जा है, इसने आपके आने की बधाई दी है, इसका मैं बहुत ज्यादा ऋणी हूं, इसलिए इसको आप अपने चरणों में प्रणाम करने दो। क्योंकि बिहारी जी ने जिसको निकाल दिया सुंदर साथ जी, ना तो वो बिहारी जी के सामने आ सकता है, प्रणाम करने की तो बात दूर रही, अपनी शक्ल भी बिहारी जी को नहीं दिखा सकता। इतना सख्त नियम बिहारी जी ने बना दिया, जिसको निकाल दिया तो निकाल दिया। लेकिन लालदास जी महाराज ने सिर्फ ये एक वरदान इनका लिखा है सुंदर साथ जी धाराभाई का, क्योंकि वो क्या थोड़े में क्या अति घना, वाणी के अंदर चौपाई आती है, थोड़े में क्या अति घना, समझेगी समझेगा, जो परम धाम की आत्माएं थोड़े को ही ज्यादा समझ लेंगी। पहले जो किस्सा हुआ था तेज फूलबाई का, वो किस्सा भी लालदास जी ने इसमें बहुत हल्का सा इशारा दिया, पूरा विस्तार इसमें नहीं किया, क्योंकि लालदास जी कहते हैं थोड़े में क्या अति घना। अब जो सुंदर साथ है परम धाम की आत्माएं, उनको इशारा ही बहुत है, एक लवी और टुकड़ू, उनको ज्यादा बुराइयां इसमें मैं क्या लिख के बताऊं। तो बिहारी जी ने कहा ये रजना सुने हमें। अब बिहारी जी को इतना माल मता दे दिया, हाथ जोड़ के खड़े हैं, दामदारी मेरी एक अर्जी मान लो। अब उनकी गरीबी देखो, उनकी नम्रता देखो, और वो उनको पता नहीं है क्या कि ये बिहारी जी को क्या आता है, चर्चा करनी नहीं आती, किसी के साथ व्यवहार कैसा करें, सुंदर साथ की जमात सुंदर साथ टूटते जा रहे हैं, कोई जागने का काम बिहारी जी से नहीं हुआ। तभी तो जब भी होता है पैसे मंगा लेते हैं, और शिव जी साहब भी भेज रहे हैं उनको लगातार, तो वहीं से तो उनका मंदिर चल रहा है नौतनपुरी के अंदर। अब जब इतना देखा, कहते हैं आज के बाद कभी भी अर्जी बिहारी जी की करना नहीं मेरे को, इनका दुख है मुझे बहुत है, या के कबू ना पकड़ो हाथ। ये बिहारी जी ने कहा अर्जी मेरे सामने जिसकी ना करना, धारे भाई की अर्जी मेरे सामने मत करना। बिहारी जी ने धर्म जो बने हुए धर्म के गादीपति, वो कह रहे मैं इनकी कभी भी बाजू पकड़ने वाला नहीं हूँ। अब श्री जी साहब जी ने दिन 2-4 बीच डाल, 2-4 दिन बीच डाल के फिर विनती करी तुम इनका करो विचार। फिर आए धामधनी, आप मेरे कहने से एक बार इनको प्रणाम करवा लो अपने चरणों में। क्या गुनाह है इनका और जो बाइयां दो। चलो इन्होंने चर्चा सुनाई, इनकी पत्नी और इनकी बहन, उनका क्या गुनाह है, उन्होंने तो कोई चर्चा नहीं सुनाई है। ये तो जुल्म होता है, सब दुख पावत है चिठा में। क्या कहा, ये तो जुल्म वाली बात है, उन्होंने ये बात साफ कह दी, ये बहुत जुल्म कर रहे हो। और श्री जी साहब के अंदर अवगुण आया कि ये तो अपने आप को पार ब्रह्म से भी ज्यादा समझते हैं। आज अगर दुनिया वाले, श्री जी साहब अपने मन में सोच रहे हैं, दुनिया वाले जिन जिन देवी देवताओं को मानते हैं या जो जो भी अपने इष्ट को मानता है, तो आप बताओ, सो अपने मन में सोच रहे हैं कि भी कभी क्या देवी देवता या परमात्मा किसी को हर टाइम एक गुनाह की सजा देता है साथ के साथ। ये तो खुदा से भी बढ़कर कहोगे, खुदा की खुदाई देखो, बेगुनाह को अपनाए जा रहे हैं। और प्राणनाथ जी कोई भी बेगुनाह है, चाहे उसने कितने भी गुनाह किए हैं, तो भी उसको अपना लेते हैं। और बिहारी जी टोटल उनके ऑपोजिट हैं। तुम फिर उनकी अर्ज कर तो फिर साहब। और फिर क्योंकि शिव जी साहब है, उनके साथ सारा सुंदर साथ है, शिव जी साहब जो भी बात करते हैं, तो अब वो कहते हैं तुम सब मिल के आ जाओ ना, मैं किसी की भी अर्ज सुनने वाला नहीं हूँ। जो लाख मेरे मौसों कहो तो मेरा जवाब एक बार नहीं, रोज दिन
लाख बेर मुझसे कहो तो भी मेरा यही उत्तर है, मैं धारा भाई और जो भी सुंदर साहब को मैंने निकाला है, मैं उनको निजानंद संप्रदाय में लेने वाला नहीं हूँ। अब श्री जी साहब जी सो सब साथ लगे कहने। अब सुंदर साहब सब श्री जी साहब को क्या कहते हैं? तबियत तो तुम्हें जानत हो, क्यों न डरो वास्ते अपने। जानते हो इनके अंदर कितना गुस्सा और जिद्दी है, अपने लिए डरो कहीं आपको धर्म से ना निकाल दें। देख नूर चर्चा रोशनी भाई बिहारी जी को दिल सक। बोलो श्री रामनाथ प्यारे की जय। अब श्री जी साहब ने सोचा चलो थोड़ी चर्चा इनके सामने भी कर ली जाए। अब बिहारी दो गद्दे लगे, एक बिहारी जी महाराज बैठे हैं, एक में श्री जी साहब। रास प्रकाश कटौती उतरी है। श्री जी साहब ने नूरी चर्चा प्रकाश ग्रंथ की करनी शुरू की। मुझसे अजान अबूझ अप्रेक्षक मतहीन नीच इन चरणों आए दाना स्याना सुगर बनी। अब वो अपनी जोश में अंदर पांचों शक्तियां हैं कि किसी के पास बुद्धि नहीं है, कोई पढ़ाई में कमजोर है, उसको पढ़ाई नहीं आती, चौपैया याद करता है चौपैया याद नहीं होती, चितवन करता है चितवन नहीं होती, कितनी भी उसके अंदर कमी है। अजान अबूझ नीच मति प्रकाश हिंदुस्तानी की चौपैया सुंदर साथ। इन चरणों आए दाना स्याना सुगढ़ प्रवीण, मेरे चरणों में आ जाए। प्राणनाथ जी कह रहे हैं मैं उसको सुगढ़ और प्रवीण बना दूंगा, उसको दुनिया के अंदर रहने का ढंग बता दूंगा और वो सबसे सियाना बन जाएगा। अब जब चर्चा करें और क्या करें, ये वाणी की बरकत ऐसी है जो अपने भी देवी देवताओं को छोड़ के आ जाएगा और हर समय एक बार ब्रह्म का ध्यान करेगा। और ये वाणी क्या करेगी, कितने भी उसको बीमारियां शरीर की भी लगी हो, निर्विधि करे काया। ये दोनों चौपैया सुंदर साथ जी कौन से ग्रंथ की है? प्रकाश की। और ये प्रकाश ग्रंथ कहां उतरा था? हफ्से के अंदर। रास प्रकाश खटरुति। तो ये अब ये चर्चा जब करें और मन को कंट्रोल करने की बातें बताई कि सबसे खतरनाक मन है, ये हमें भजन नहीं करने देता। जीव चाहता भी है मैं मंदिर चलूं तो मन शैतानी करके किसी न किसी बहाने उसको रोक लेगा। ऐसी चर्चा सुनाई। अब वो प्रसंग भी बता दिया कि भी जैसे ब्रह्मा जी के 4 पुत्र आए थे इस ब्रह्मांड के अंदर, दुनिया वालों ने पूछा मन और जीव इकट्ठे आए हैं शुरू से या यहाँ के इकट्ठे हुए, तो वो बेवरा नहीं बता पाए। ब्रह्मा जी ने उनको विष्णु भगवान के पास भेज दिया। विष्णु भगवान एक पक्षी का रूप बनकर आगे सामने, तो अब मन को खींच लिया जैसे, तो जीव ने पहचान करके पक्षी को प्रणाम कर दी और जैसे मन को वापस दिया तो कहने लगे अरे हमसे गलती हो गई, हमने प्रणाम क्यों किया। अब वो कहने लगे इसी तरह से सुंदर साथ जी आज अगर हमारे चितवन नहीं होती, हमारा ध्यान नहीं लगता, तो ये वाणी है तुम्हारी निर्विधि काया भी कर देगी और तुम्हारे अंदर बुद्धि की कमी है तुम्हें बुद्धि भी दे देगी और तुम्हें यहाँ बैठे बैठे धाम नदी के दर्शन भी करा देगी और तुम अपना आपा अपनी पर आत्म के भी दर्शन कर सकते हो। इस तरह के नूरी चर्चा देखी। बिहारी जी ने देखा सन्नाटा, पिन ड्रॉप साइलेंट और सारे सुंदर सा इतने ध्यान से चर्चा सुन रहे हैं, अंदर ही अंदर उनको जेलसी हो गई, बिल्कुल कोयले की तरह राख हो गए। बिहारी जी ने जब नूरी चर्चा देखी, अरे मैं चर्चा करता हूँ कोई मेरी चर्चा सुनता नहीं है, और ये देखो तो सही कितनी जमात, कम से कम 2-2,500 बैठे सुंदर सा इतनी चर्चा सुन रहे। 1000 शिष्य तो चिंतामणि के श्यामा दास जी के ही आ गए और सुंदर साथ की जागनी और सूरत से सुंदर साथ आ गए, इधर से बिहारी जी के साथ आए, शिवजी साहब के साथ अवासी बंदरगाह से वो गोवर्धन भाई भी यहाँ पर आगे आगे सूरत में मिलते हैं, वो वहां पर अवासी बंदरगाह बहुत करोड़ोंपति सेठ हैं, वो भी आकर के सेवा करते हैं। अब ये सारी चर्चा सुन के उनके दिल में शक आ गया, ये मेरी गद्दी मेरी गई। नाथ जी भाई को कहते हैं अब तू सोच ले कि अपनी गद्दी कैसे बचानी है। मसनद मेरी लेगा ये बात बड़ी बुजुर्ग, ये पक्की बात है, ये मेरी गद्दी आज भी गई और कल भी गई। ऐसी चर्चा कोई भी सुनता है दोबारा इनको छोड़ने का नाम नहीं लेता। हम भी उसको कितना भी कह लें इन्हीं के चरण पकड़ता है। फिर बैठे मसलत करने जगह एकांत कठोर, अब एक जगह एकांत दोनों जने बैठ गए। कौन कौन?
बिहारी जी और श्री जी साहब दोनों एक बंद कमरे में बैठ गए। अब क्या करना हमको, चलो ढूंढ काटिए साथ। श्री जी साहब ने कहा जागने का काम करना, चलो जगह जगह चलते हैं, मेरे को पता है आपको कुछ नहीं आता, आप फिक्र ना करो, सबके साथ में सत्संग करूंगा। तब श्री बिहारी जी ने कहा ये रहा नहीं इस्लाम में। कहते हैं मैं नहीं तेरे साथ जा सकता, बाबा बन के तेरे साथ घूमूं, घर बार छोड़ दूं, ऐसा नहीं है, हमारा रास्ता नहीं कहता। ये निजानंद संप्रदाय इस्लाम का क्या अर्थ है? निजानंद संप्रदाय हमें नहीं सिखाता। हमारे सदगुरु महाराज कहीं गए थे, वही 34 साल कांची भाई के घर बैठ के उन्होंने धर्म का प्रचार किया। ये तो अपनी नई राह चला रहा है कि जगह जगह जाके जागरण करो, ये काम हमें हमारा निजानंद संप्रदाय नहीं सिखाता। हम गादीपति धाम धनी हैं, हम कहीं भी नहीं जाएंगे। शिव जी साहब कह रहे मैं जानता हूँ आपको चर्चा वाणी नहीं आती, आपको अटारी के ऊपर बिठाऊंगा, सबसे शास्त्र मैं करूंगा, जब वो योग्य हो जाएगा आपसे आशीर्वाद से उसको टिक्का लगा देना, फूलों की माला डाल देना, आशीर्वाद दे देना, और आपका कोई भी काम नहीं है। जो भी सवाल जवाब किसी भी धर्म किसी भी ग्रंथ के होंगे वो सवाल जवाब मैं करूंगा। जो अपने माया को छोड़ के कीजिए विरक्त का काम है। अब बिहारी जी महाराज कह रहे अरे माया को छोड़ के विरक्त का काम क्यों करें? जो इतने हजार देश में रह ना सको तुम। मुझे पता है तू हजार देश में नौकरी नहीं कर सकता, क्योंकि भेष बदल के यहाँ से चले गए थे, और खंबालिये के राजा के यहाँ भी तू काम नहीं कर सकता, मुझे पता है, क्योंकि तू ज्यादा अपने आप को ईमानदार समझता है। उसने तेरे से टैक्स ज्यादा मांग लिया था, तू टैक्स पूरा दे नहीं सका। खंबालिये का भी राजा तेरी शक्ल नहीं देखना चाहता, तेरे से दुश्मनी है। क्योंकि श्री जी साहब ने अगर दुनिया की भी नौकरी करी है पूरी ईमानदारी से करी है, किसी के साथ धोखा नहीं किया, चाहे उसको बुरा लगे चाहे अच्छा लगे। अब खंबालिये जो है मंडई से ज्यादा दूर नहीं है। अब वो बिहारी जी कह रहे हैं मेरे को पता है तू यहाँ कच्छ में या खंबालिये में नौकरी नहीं कर सकता, तो दूसरी जगह जाके नौकरी कर ले और कोठी बना। ये क्या तेज कुमारी को सन्यासिनी के कपड़े तूने अभी से पहना दी, अभी उसकी उम्र है सन्यासिनी बनने की। तू जा नौकरी कर, कोठी बना, और मुहूर्त करने के लिए दामदनी खुदाएंगे तेरे घर। तब श्री जी ने कहा मोको श्री देवचंद्र जी दी नींद है। क्या कहने लगे? आप क्या सोचते हो? क्योंकि दोनों बैठे हैं, आपकी मेहर से ये चर्चा हो रही है। आज सुन लो कान खोल के, ये मेरे को लिख देने वाले कौन है? मेरे सतगुरु महाराज की मेहर से ये आज चर्चा वाणी हो रही है। इनसे मेरे दिल में आई वतन की जागृत बोध, और उन्हीं के आशीर्वाद से मेरे हृदय के अंदर जागृत बुद्ध आई है। इनसे ऐसे राजाओं को जब देवे प्रमोद हम। और आप कह रहे हो कि मैं राजा की नौकरी कर लूं, ऐसे राजाओं को जब मैं वाणी चर्चा मेरे से राजी कराएंगे तो सेवा तुम्हारी करें, चले तुम्हारे हुक्म। वो आके नोटों की बौछार कर देंगे आपके चरणों में, और दिन रात तुम्हारी सेवा करेंगे, हजूरी बन के तुम्हारे आगे खड़े रहेंगे। साकुंडल साकुमारी तीसरी देवचंद्र जी नजर, मेरे सतगुरु महाराज की नजर साकुंडल साकुमार पे थी। वो अगर काम जो अधूरा छोड़ गए, मैंने उस काम को पूरा करना है। आपके वास्ते अपने मिलने से बाहर, इसलिए क्योंकि आप गादी पे आप बैठे हो, इसलिए मैं आपको कहता हूँ दोनों मिलके चले। ये जो इष्ट फिर के चले किया मूल बिना विस्तार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। क्या कह रहे? जितने भी ग्रंथ हैं सब कहाँ के हैं? सपने की बुद्धि के हैं। सिर्फ जागृत बुद्ध नौतनपुरी में पहली बार आई है। एक दिन के लोक में होती बुद्ध सुपर्णा, सो बुद्ध जी जागृत बुद्ध ले प्रगटे पूरी नौतन। इससे पहले जितने ग्रंथ या कुरान एक कागज है, चाहे श्रीमद् भागवत है, चाहे श्रीमद् गीता है, या 18 पुराण है, वाणी की चौपाई कह रही या पुराण एक कागज दो परवान। श्री जी प्राणनाथ जी ने सतगुरु देवचंद जी को दर्शन दिए, क्या कहा था? ये भागवत कागज तुम्हारा। कागज का क्या मतलब? दवाइयों के लिए है सिर्फ हमारा, और सपने की बुद्धि का ज्ञान है। जागृत बुद्ध का ज्ञान श्री देवचंद जी सतगुरु महाराज शाह जी पहली बार नौतनपुरी लेकर आए। इसके अलावा जितने भी सपने के, जितने भी वेद पुराण हैं, सारे के सारे सपने के हैं, और हुक्म से कराए वास्ते तुम्हारे। जा कारण माया रची
शास्त्र गीता कल जितने शास्त्रों की रचना नीले पीले मंदिर में राजी ने मैं दिल में लिया और हुक्मे वेद कते में लाखों लिखे निशान। राजी के हुक्म से हर एक ग्रंथ में प्राणनाथ पारब्रह्म की निशानियों को लिखा दिया गया है। अपनी अखंड वस्तु श्री धाम की खड़े सिर पर धनी निर्धार। और अपनी वस्तु अखंड परम धाम की है और धाम धनी हमारे सिर पे रक्षा के लिए खड़े हैं। तुमको यूं करे से वही जान के धनी निर्धार। और तुम्हें सारे राजा बादशाह सारी दुनिया धाम धनी जान के पूजेगी। तो बिहारी जी ने कहा मेरा निकलना क्यों हो, मैं तुम्हारे साथ भाई नहीं चल सकता हूँ। मेरे संग रंगबाई कही वह बड़ी बोझल। मेरे साथ साला सालियान और किसी के बच्चे हो रहे हैं, किसी का कुछ हो रहा है, मेरे साथ पूरा परिवार है, सारा ससुराल मेरे ऊपर निर्भर करता है, सबका खर्चा मैं चलाता हूँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता हूँ। धनी को जो है करना सुहाय जुड़े तो कर। धाम धनी ने जो करना है कर ले, मेरे को गति मिल रही है, मैं वहां बैठ के प्रचार करूंगा जो मुझसे हो पाएगा। मास डेढ़ लगे यहाँ रहे करे परियान मिल सयान। 45 दिन तक लगातार वार्तालाप चलती रही। शिव जी साहब समझाते रहे, बिहारी जी महाराज बिल्कुल किसी बात को नहीं मानते, दोनों के विचार बिल्कुल नहीं मिलते हैं, लेकिन शिव जी साहब फिर भी उनको जो भी अवगुण दिल में आया है उसको निकाल के फेंक देते हैं। लेकिन बिहारी जी उनकी चर्चा, उनकी रहनी, उनके अंदर इतना प्रेम, इतने गुण देख रहे हैं। अरे ये तो अपने आप को प्राणनाथ नहीं मानता, ये सुंदर साथ को अपना शिष्य ही नहीं मानता, नाग जी के साथ गुजर गुजर कर रहे हैं। ये जितने भी सुंदर साथ आते हैं उनको अपना साथी मानता है और उनके साथ साथियों की तरह व्यवहार करता है। और कोई नया आ जाते तो अपने साथ बैठा देता है और खाना भी सबके साथ मिलकर खाता है। ये सबको अपना सुंदर साथ समझता है, एक बराबर समझता है। ये नहीं समझता कि मैं महाराज हूँ, ये मेरे चेले हैं। ये इसके अंदर बहुत बड़ा गुण है। अब हमें क्या करना चाहिए, ये बिहारी जी ने प्लानिंग बना ली किसके साथ, नाग जी भाई के साथ, कि ऐसे बंदे को अब हम जलील कैसे करें, इसको जेल में कैसे भेजें, हमें कोई ना कोई उपाय करना चाहिए। बिहारी जी ने कहा मेरे पास नाग जी भाई प्लानिंग है। नाग जी भाई ने कहा बोलो। कहते अब हम खंबालिये जा रहे हैं, खंबालिये के राजा के साथ इसकी दुश्मनी है महराज ठाकुर की। और महराज ठाकुर कह रहे हैं कि मैंने परसों जो है सबके साथ खंबाली जाना है, क्योंकि सूरत जाना है, सूरत से 8 सुंदर साथ आए हुए हैं। अब ये जाके वहां जाग नहीं करेगा, पहले हमने जाना है, कल हम मंडई से जाएंगे खंबालिये, खंबालिये में इसकी चुगली कर देते हैं, ये सूरत कहाँ जाएगा, इसकी जागनी का प्रसार रोको और इसको जेल भिजवाओ। अब नाग जी भाई और जितने चले थे बिहारी जी महाराज यहाँ से खंबालिये चले गए और जाते जाते धाम धनी जी ने क्या किया वो वचनों को सुनो। बिहारी जी खंबालिये वहाँ दज्जाल किया शोर। दज्जाल ने क्या शोर किया, बिहारी जी ने एक आदमी को बुला के चुगली राजा को करा दी। अरे महाराज जिसके साथ तुम दुश्मनी करते हो, कल वो सुबह नाव आ रही है, पकड़ लेना उसको और जेल में बंद कर दो। फिर चौकी बिठाई सब छोरो करी बड़ी हराम है खोरी। बड़ी हराम को इतने कान भर गए बिहारी जी जाते जाते और पुलिस की चौकी चारों तरफ फैल गई। उधर से श्री जी साहब सुंदर साहब, वहां 8 जने सुंदर साहब थे सूरत वाले। अब वो जब सारे श्री जी साहब कभी ये नहीं कहते थे पहले मैं बैठूंगा, कभी नहीं, क्योंकि वो क्या मानते हैं ये सब मेरे धाम के सुंदर साथ हैं, पहले मैंने इनको खाना खिलाना है, बाद में मैंने खाना। और सुंदर साथ अगर ज्यादा कहते थे तो सबके साथ थाली लेके उनके साथ खाते थे। अब सबको पहले कहा नहीं, पहले आप नाव पे बैठो, सब सुंदर साथ को नाव पे बैठा दिया। सब साथ चढ़े नाव में, रे श्री जी आप अकेले। एक एक शब्द सुनिए, शिव जी साहब अकेले रह गए, बाकी सबको पहले नाव पे बैठा दिया गया। जब चढ़ने लगे नाव में छींक बही 3 समय। अब उधर से तो मल्ला ने अपनी किश्ती खींची और ऐसे जैसे पांव आगे बढ़ाया उसी टाइम इनको जोर से छींक भी आ गई तो पीछे हट गए। तो कई सुंदर साथ जो वहम करें कि घर से चलने लगे तो उनको छींक आ जाए तो 5 मिनट रुक जाए, कारकम का पाठ करके चलने, क्योंकि यहाँ पर वैसे तो कहीं पर भी त्रिकोण फांस के बंद पड़े थे, लेकिन अभी तक जागृत बुद्ध का काम चल रहा है। सुंदर साथ जी ध्यान देना, निज बुद्ध अभी अंदर नहीं आई, निज बुद्ध आएगी जाकर के सूरत महामंगलपुरी धाम के अंदर, कल वो प्रसंग चलेगा।
उसके अंदर जब निजबूत आ जाएगी तो सारे कर्म कांडों को तोड़ देंगे। अभी अंदर क्या आई है? धनी की जागृत बुद्ध आई है। इस बात को समझना है हमें बहुत गहराई से, एक एक शब्द को समझेंगे तभी हमें ये बीतक साहब समझ आएगी। बीतक साहब समझ आ गई, पूरी वाणी के अर्थ खोलोगे। किसी के पास जाके तालीम लेने की जरूरत नहीं। परम धाम के मोमनों को हक वतन की परिकिया हके दियावत, ना सीखे ना सिखाए ना सोच दे, हक मेहर के बाबा जिसको राज्य पढ़ा दे वो किससे क्या तालीम लेगा? श्री मोहम्मद के मोमनो ए ऐसी कुंजी इलम मेर देखो महबूब की तुम्हें पढ़ावे आप कसम। जब तुम अपना दिल से सब कुछ समर्पण कर दोगे, तुम्हें जब पढ़ोगे ना अपने सतगुरु महाराज सरकार की उंगलियां चलती नजर आएंगी, अर्थ तुम्हें अपने आप आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन पहले हम पहचान तो कर लें कि हमारा नाता क्या है, हम उनके नियमों का पालन कर लें कि हम कितनी देर बीतक सुनते हैं, कितनी देर जो जो उन्होंने हमें कहा है हम क्या वैसा करते हैं। तो उसके लिए ये चौपैया हैं। हम बालिए आए पहुंचे किया दजा में बड़ा शोर। ध्यान से वहां पर क्या हुआ? 8 जने सूरत वाले थे, पढ़े लिखे थे, उनमें बहनें भी थी, उनमें एक आईजी थी, माता जी थी आईजी। अब पुलिस वालों ने कहा कि तुम्हारे में महराज ठाकुर कौन है? उन्होंने कहा हमारे में तो महराज ठाकुर कोई भी नहीं है। तो कहने लगे ये तेज कुंवरी है, महराज ठाकुर की पत्नी। वो कहने लगे भैया ऐसा नहीं है, ये तो हमारी बहन लगती है। उन्होंने कहा तुम लोग तो ब्राह्मण हो और ये तो क्षत्रिय वंश की लोहाना जाति की है, तेज कुंवरी है। उनका क्या एक नाम की 2 महिला नहीं हो सकती? तो उस समय आईजी माता जी जो बुढ़िया थी वो आगे आ गई। वो कहती ये मेरी बेटी है। आईजी आगे, आप अष्टपैर की सेवा सुनोगे, आईजी नाम आएगा, ध्यान करना। तो वो इनकी कौन है? तेज कुंवरी जी की माता जी। तभी से सूरत तेज कुंवरी जी का मायका कहा जाने लगा, क्योंकि उन्होंने इनको अपनी बेटी बनाया आईजी ने। और अष्टपैर में जब भी रसोई की सेवा होती है, श्री जी साहब को भोग लगाया जाता है, हमेशा एक बार नहीं 10 बार आएगा आईजी आके सेवा करे। तो आईजी कौन है? तेज कुंवरी जी की। यहाँ पर उनका ये मेरी बेटी है। अब उन्होंने कहा अच्छा तू भी झूठ बोलने लगी बुढ़िया होके, हैं? तेरी बेटी है, तुम सारे ब्राह्मण हो, इसके हाथ का बना खाना खा लोगे क्या? सारे जने खुश हो गए। अरे भाई जो आज जी के हाथ का भोजन मिले, दिल में सोचने लगे। अब पुलिस वालों के सामने थोड़ी बोलना था, सारे मान के कहते हमें कोई अतराई, अपनी बहन है। तो सब उनको राशन पानी दिया गया, चावल दिए गए, दाल दिए गए, रोटी, कच्चा भोजन बनाओ, क्योंकि कच्चे भोजन के अंदर ब्राह्मण लोग ज्यादा छुआछूत मानते हैं। अब वो कच्चा तेज कुंवरी जी ने खाना बनाया, वो तो वैसे सेविका के रूम में थी, सारा भोजन बनाना, कपड़े धोना, सुंदर साथ की सेवा करना, वो तो सब कुछ करती थी। उन्होंने कभी सोचा ही नहीं कि भी मैं एक महाराज की, आचार्य महाराज की, ना उनके जब आदमी के अंदर मैं बना रही है, तो तेज कुंवरी जी तो करुणामयी मेर की सागर है। उन्होंने भोजन बनाया। अब सब सुंदर साथ ने इकट्ठे मिलकर भोजन किया। अब वो पुलिस वाले समझ गए कि ये जो है बात हमें कोई गलत सूचना मिली है। और श्री जी साहब जब नाव चलने लगी तो उन्होंने कह दिया कि हम धोराजी में मिलेंगे। और इधर से श्री जी साहब खुशकी के रास्ते वैरागी बन करके, वैरागियों वाले गले में मालाएं, टीका, धोती कुर्ता, सफेद कपड़े और सिर के ऊपर सफेद रुमाल डाल के आगे धोराजी पहुंच गए। वो सोचने लगे अभी तक ये सुंदर साथ क्यों नहीं आए, तो नाव में गए हैं और मैं पैदल गया हूं। तो दूसरे दिन रात उनको जेल में काटनी पड़ी। तो दूसरे दिन सुंदर साथ जी उनको आकर के धोराजी में मिलते हैं। ये जो साथ है सूरत का खंभालिया से चले, ये खंभालिया से सुंदर साथ चले थे। धोराजी में उतरे, श्री जी साहब जी सोहाने मिले, वहां आके श्री जी साहब से मिलते हैं। प्रेम जी खबर सुनी, गाड़ी ले दौड़े ये। और प्रेम जी थावर भाई ने सुनी, अरे श्री जी साहब आ रहे हैं। तो वो उनको सबको बैलगाड़ी में बैठाती है, सोहाली से सूरत ले जाना है। तो रास्ते में सुनने वाली बात है, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। अब बैलगाड़ी चल रही है और बैलगाड़ी चलते चलते क्या हो गया, रेतीला इलाका है और बैलगाड़ी बीच में गड्ढे आ जाते तो धस जाती है। अब जो गाड़ी वाला है वो क्या चाबुक मारता है जोर जोर से, किसको? बैल को। उसको सुए चुभोता है। अब श्री जी की आंखों में करुणा नहीं है उनकी, तो वो देखते हो तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि इसका कसूर क्या है।
इसके कान में पूरी रस्सी बांधी हुई है और सुए बार बार चुभ हो रहा है, तो वो अपने जीव की तुलना करते हैं बैल के साथ। कौन तुलना करते हैं? शिवजी साहब। दौड़ीड़ा मां मुख्य तारी दूसरी, कि ये बैल गूंगा है, बोल नहीं सकता, लेकिन इसके ऊपर भार इतना ज्यादा है और ये अपना जुआरी नहीं छोड़ रहा। ये नहीं कर रहा कि भी मैं नहीं चल सकता और बैठ जाए, हार जाए, हिम्मत जानवर होके ये अपना कह रहा है जब तक मैं मंजिल नहीं पहुंचाऊंगा, गाड़ी वाहन मेरे को मार भी देगा तो भी मैं जुआरी नहीं छोड़ूंगा। अब शिव जी साहब कहते हैं बिहारी जी मेरे को सुए चुभो रहे हैं, अगर ये हर रोज में लाखों सुए चुभोएंगे तो भी सुंदर साथ का जो बोझ मेरे ऊपर धाम धनी मूल मिलावे ने दिया है, मैं किसी भी सुंदर साथ को यहाँ नहीं छोड़ूंगा, खुद मार खा लूंगा, जितनी मार मेरे को पड़ेगी बिहारी जी के सुए खा लूंगा, सुंदर साथ बुरा भला कहेगा उसको मैं सह लूंगा, लेकिन मैं सबको जो है परम धाम तक पहुंचा के तभी दम लूंगा जब ये बैल एक जानवर होके अपना बोझ, उसकी आंखों से आंसू आ रहे हैं बैल के, तो भी बैल गाड़ी मान को उसके ऊपर दया नहीं आ रही, जुल्म पे जुल्म कर रहा है, लेकिन फिर भी वो जैसे भी है जोर लगा के इतना बोझ उठाता हुआ बैल अपनी मंजिल तक पहुंचाता है। उसको जरा सुनिए ध्यान से, वाणी उतरी है यहाँ पर, तो हमें भी क्या तारीफ करना है? वाणी गाइए, वाणी बोलिए, वाणी लिखिए, वाणी से बात करिए, वाणी के साथ चितवन करिए, आपको धाम धनी अवश्य मिलेंगे। ये वाणी कह रही है सुंदर साथ जी। हाँ जी। जाते हुए सुंदर साथ जी उतरता है और सुहानी के बाद कल जो है सूरत में पहुंचेंगे मोहनदास अमीन के, सब धर्माचार्य को पता लगेगा अरे एक ऐसे संत आए अपने आप को कहते हैं मैं पार ब्रह्म। वो शास्त्रार्थ कैसे हुआ? भीष्म भीम और सारे आएंगे, वेदांताचार्य आएंगे और मोहन अमीन आएंगे, वेदांता भागवत के पूरे कल प्रसंग सारा सुनने वाला, और उसके साथ साथ पूरे इश्तिहारों पूरे बड़े बड़े पंफलेट बन गए हैं सुंदर साथ जी, सारे सुंदर साथ को एक एक दे दिया जाएगा। परम धाम के अंदर 25 पक्ष कैसे हैं? परम धाम के अंदर 25 पक्षों के क्या क्या नाम है?
जैसे पहला पक्ष क्या है, रंगमोहन नवभौमिक 10वीं आकाशी, दूसरा हौज कौसर, इसी तरह से सब धाम तालाब कुंजवन, तीसरा पक्ष कौन सा है, कुंजवन। वो सारे इश्तिहार छप गए, उसके अंदर सारा कुछ लिख दिया है, चौपाई भी लिख दिया है। तो चर्चा सूरत के साथ साथ वो 25 पक्षों का अच्छी तरह समझाया जाएगा और साथ में चितवन भी कराई जाएगी 15 मिनट तक। ध्यान देना, यहाँ से हमने मूल मिलावे कैसे जाना है। ये चितवन 25 पक्ष का वृतांत और साथ के अंदर ये चर्चा सूरत की कैसे कैसे बड़े बड़े धर्माचार्य आकर श्री जी साहब को किस तरह से प्राणनाथ मानते हैं और नतमस्तक होते हैं, ये सब सुंदर सा टाइम से आए। ठीक 11 बजे कल संडे है, वाणी गायन शुरू हो जाएगी। 11:15 से जो धामधनी का हुक्म, जितना टाइम वाणी चर्चा बीतक चितवनी और वो 25 पक्ष आपको चर्चनी के रूप में पहले बताए जाएंगे। फिर धीरे धीरे कोशिश रहेगी, जैसे धनी का हुक्म है चितवन और चर्चनी भी साथ साथ ट्राई करेंगे, जैसे जैसे होगा उसको चलाते रहेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हम मिल करके सुंदर साथ जी चौपाई दोहराइए। साथ को चढ़ाए लिए जे, साथ को चढ़ाए लिए जे, प्रेम जी थावर सुनी, प्रेम जी थावर सुनी, गाड़ी ले दौड़े ये, गाड़ी ले दौड़े ये, आए मिले मार्ग में, आए मिले मार्ग में, साथ को चढ़ाए लिए जे, साथ को चढ़ाए लिए जे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, बोलो श्री सतगुरु